हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आपने क्या किया? पाकिस्तान से मार खाया। अरे सुनिए तो सही। क्या आप वहीं बैठिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जब से हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ है, मोदी यानी बीजेपी की तीसरी मर्तबा हुकूमत आई है, तब से मुखालिफ पार्टियों ने जबरदस्त तनकीद शुरू कर रखी है। मोदी और अमित शाह का खूब रगड़ा लगाया हुआ है। पहले राहुल गांधी और ओवैसी की तरफ से मोदी को तनकीद का सामना करना पड़ा और अब एक और लीडर कांग्रेस से ताल्लुक रखते हुए नीता ने मोदी और अमित शाह को धो डाला है, जिसमें पाकिस्तान से मार की धमकी भी दे दी है। इस नीता जी ने तो पहले मोदी को याद दिलाया कि हमने हमेशा से हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही तरफ से देखा है, लेकिन तुमने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर फायदा हासिल कर लिया है। यही वजह है कि एक दिन देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मराठों की फौज हिंदू मुसलमान करते हो? मराठों की फौज का सेनापति इब्राहिम गांधी था। महाराणा प्रताप की फौज का सेनापति कौन था? हकीम कासूर एक मुसलमान था। और अकबर की फौज का सेनापति एक हिंदू था। अगर इतिहास के पीछे जाओगे तो देश के टुकड़े कर लोगे। असल में हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी से भी ज्यादा है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी होकर एक देश बन सकता है, तो हिंदुस्तान के हालात अगर इसी तरह खराब हुए और मोदी सरकार ने मजहब को लेकर सियासत करना ना छोड़ी, तो फिर हिंदुस्तान के भी टुकड़े हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे 1947 में हुआ था। और मोदी के खिलाफ पार्टियां यही मसला सामने रखकर बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं। पाकिस्तान का नाम भी इस्तेमाल कर लिया गया है कि जब हमारी हुकूमत थी तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक नया देश बांग्लादेश बना लिया, जबकि मोदी ने हुकूमत में पाकिस्तान से मार खाई। और यही वो मार है जो कि अभिनंदन ने पाकिस्तान में चाय पी ली थी और इसी दौरान हाउस में शोर शराबा भी हुआ। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आपने क्या किया? पाकिस्तान से मार खाया। अरे सुनिए तो सही। 71 की लड़ाई में एक मिनट बैठिए। जब पार्लियामेंट में कोई भी किसी पर तनकीद करता है तो फिर सुनने वाले भी खूब भाषण तैयार किए हुए होते हैं ताकि मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और इसका पता तब चला जब मोदी जी खुद कांग्रेस पर बरस पड़े। अब चाहे मजहब पे सियासत की हो या फिर अपने दम पर, लेकिन ये हकीकत तो है कि मोदी जी तीसरी दफा भी इससे ज्यादा वोट हासिल करके आ गए हैं। इसलिए कांग्रेस को पहले ये ताना दिया कि हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि तुम वहीं बैठो जहां पर बैठे हो, पीएम बनने का ख्वाब मत देखो। उसके बाद सीट जीतने का ताना भी दिया कि लगातार तुम तीसरी मर्तबा 100 सीटें भी जीत नहीं पाए हो, तुम बस वहीं बैठो और खाली चीखते रहो। क्या आप वहीं बैठिए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। अब जैसा कि मोदी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है, तो इसको लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक से भी सवाल हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने तो आप पर झूठे इल्जाम लगाकर, झूठे मुकदमात में फंसाकर हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हम जैसे आम मुसलमान क्या करें जो कि हिंदुस्तान से हिजरत भी नहीं कर सकते। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? For Muslims, it is getting very difficult to live in India. So you were able to do hijrah to Malaysia. The common Muslims don't have the opportunity or the option to do hijrah. So what is your advice for common Muslims who undergo a similar situation like you? इसका पहले तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। बदकिस्मती से मुसलमान एक नहीं होते, मुख्तलिफ पार्टियों में बटे हुए हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि खुद कुछ इस्लामी आलिम मोदी के शाना बशाना खड़े हुए हैं, जबकि ये लोग जानते हैं कि मोदी कभी भी मुसलमानों का खैर खा नहीं हो सकता, फिर भी मुसलमानों पर सारे मुजालिम भूल कर मोदी का साथ दे रहे हैं। यही गिला अक्सर ओवैसी भी करता आ रहा है कि मुसलमान हमारी पार्टी को अक्सर वोट भी नहीं देते। अगर ऐसा होता तो यूपी में गैर मुस्लिम हुकूमत न कर पाते। As far as the Muslims in India as a whole, number one, they should be united. Unfortunately, the Muslims are divided in India, divided on basis of different sects in Islam, divided on basis of different organizations, divided because they belong to different political parties. They belong to different social organizations. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का एक हवाला भी दिया जिसका मफहूम ये था कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में तकसीम न हो। आज हिंदुस्तान के मुसलमान तकसीम हुए हैं।
اگر ہم قرآن پر چلنا شروع کر دیں یا مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ مسلمانوں کو کی بھی ایک مضبوط قوت سامنے آئے گی. Hold all together strongly to the rope of Allah and be not divided. We Muslims should be united, holding to the rope of Allah. The rope of Allah is the glorious Quran and the authentic hadith of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے وجوہات بھی بتائی کہ ہم کیوں تقسیم ہوئے ہیں. سب سے بڑی وجہ فرقہ واریت ہے. ایک مسلمان فرقہ دوسرے کو غلط سمجھتا ہے اور دوسرا تیسرے کو. یہی کمزوری دیکھ کر غیر مسلم اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑوا کر تقسیم کیا ہوا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا اس کے متعلق مشورہ یہ ہے کہ چاہے جتنا بھی ہم مسلمان آپس میں اختلاف رکھیں, کم سے کم دیگر معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دیں, قرآن اور صحیح حدیث کو بنیاد بنا کر. Unfortunately, we Muslims, as I mentioned, we are divided into different sects in Islam. And the different groups, the different religious groups in India, but as a whole, the Muslims should be united. And the best uniting factor is the glorious Quran and the authentic hadith. اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے کوئی ایک پارٹی رکھی بھی نہیں, سب الگ الگ سیاسی پارٹیوں میں تقسیم ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے مسلمانوں کا سارا ووٹ بھی تقسیم ہو جاتا ہے. اس کا سیاسی حل بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہندوستان میں ہم جیسے مسلمانوں کو ایک پارٹی بنا لینی چاہیے جو کہ صرف مسلمانوں کے نام سے ہو, اس میں کوئی فرقہ واریت نہ ہو, تمام فرقے اس میں ووٹ ڈالیں تو مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو سرکار بنا ہی لیں گے, اور اگر سرکار نہ بھی بنا سکے تو پھر کسی اور ایسی پارٹی کے ساتھ مل کر اتحاد کر لیں گے جو کہ قوم پرستی کرے لیکن ہندوؤں کی طرح نہیں. تو ایسے میں مسلمان یکجہتی کے ساتھ بھی رہ پائیں گے اور اپنے حقوق کی حفاظت بھی کر سکیں گے. We Muslims should make another party exclusively only for Muslims. And this party should be a force by itself, irrespective whichever group of Muslim do you belong to, whichever sect of Muslim do you belong to, whichever madhab you belong to, whichever religious organization you belong to, whichever social Muslim organization you belong to. We Muslims should only have one political party. دوستو, جو فارمولا ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا ہے اس فارمولے پر اسد الدین اویسی بھی چل رہا ہے. اس کی پارٹی مسلمانوں کے نام سے ہے اور لیڈر بھی ایسے ہیں جو اپنے حقوق کے تحفظ کر سکتے ہیں. حکومت چاہے کسی کی بھی ہو, سب کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کرتا ہے, لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ صرف 1 یا 2 سیٹیں ہی لے پاتا ہے, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہو پاتے. جس دن ایک ہو جائیں گے پھر ہندوستان تو کیا پوری دنیا پر حکومت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. امید کرتے ہیں ان تمام حقائق کو سن کر آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.